प्रार्थना कि आप गागरौन पधारें और अपने वचन को सत्य करें। आवे गुरुदेव भगवान। श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान चले हैं काशी जी से। चालीस शिष्यों को साथ में लिए हैं। कबीर रैदास आदि दास सब संग लिए, आए पुर पास पीपा पालकी लई आयो है। कबीर रैदास आदि स्वामी जी के प्रमुख शिष्यों में से श्री कबीरदास जी, रैदास जी महाराज भी हैं और फिर अन्य 38 शिष्य और हैं, 40 शिष्य हैं। स्वामी जी के शिष्यगण स्वामी जी को पालकी में बैठा करके पालकी लेकर चल रहे हैं। पीपा जी को सूचना मिली कि गुरुदेव भगवान आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? कहा पालकी में गुरु भाई लोग लेकर आ रहे हैं। तो स्वयं पीपा जी एक नई पालकी जो बनवाए थे उसको लेकर के श्री पीपा जी आगे बढ़े कि मैं स्वामी जी को, गुरुदेव भगवान को इस पालकी में विराजित करा करके लाऊंगा। आए पुर पास पीपा पालकी ले आयो है। पालकी लेकर आए और जैसे वहां पहुंचे, वाह धन्य है श्री पीपा जी। पहले गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किए, साष्टांग प्रणिपात किए। करी साष्टांग न्यारी न्यारी विनय साधुन को, धन को लुटायो सो समाज पधरायो है। करी साष्टांग न्यारी न्यारी विनय साधुन को। स्वामी प्रियादास जी महाराज कहते हैं सभी साधुओं को साष्टांग प्रणाम किए। वैसे हमारे यहाँ एक श्लोक प्रसिद्ध है, समूह संत हो तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस श्लोक को उच्चारण करते हुए समूह वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, लेकिन पीपा जी को उससे संतोष नहीं हुआ, इसलिए न्यारी न्यारी अलग अलग सभी संतों को साष्टांग प्रणाम किए और सबसे विनती किए और सबसे कहा इस पीपा का भाग्य जगा कि आपका पदार्पण हुआ इस गागरौन की भूमि पर। धन्य हुई यहाँ की भूमि, धन्य हुई यहाँ की जनता, भाग्यशाली हुए हम जो आप सब यहां पधारे। श्री पीपा जी महाराज अलग अलग सभी साधुओं से विनती किए और धन को लुटायो, खूब धन लुटाए, खूब धन लुटाए, सो समाज पधरायो है। स्वयं पालकी में लगे हैं। कब? जब स्वामी जी पालकी को स्वीकार किए हैं, विराजित हुए हैं, तो स्वयं पालकी में पीपा जी लगे हैं, अन्य अन्य सभी संत वैष्णव लगे हैं। और फिर बाजा बजाते हुए, बाजा बजाते हुए, जय जयकार करते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान को पीपा जी अपने महल में लाते हैं और महल में उस दिव्य भव्य नव्य सिंहासन पर विराजित कराते हैं गुरुदेव भगवान को। और खोडसोपचार, शतोपचार, सहस्रोपचार से
पूजन करते हैं। स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं, जैसी कीन्ही सेवा बहु मेवा नाना, राग भोग बानी के न जोग, भाग कापै जात गायो हैं। जैसी कीन्ही सेवा बहु मेवा नाना, राग भोग बानी के न जोग, भाग कापै जात गायो हैं। जैसी कीन्ही सेवा, जैसी सेवा श्री पीपा जी ने की है सभी संतों के साथ गुरु जी की, ऐसा नहीं गुरु जी की खास सेवा और संतों की अलग, सो नहीं। श्री पीपा जी की इस ऐसी श्रद्धा है, इतना भाव है कि सबको सबकी सेवा की। जैसी कीन्ही सेवा बहु मेवा नाना राग भोग, बहुत मेवा मिष्टान नाना राग भोग। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, वाणी के न जोग, वाणी का विषय नहीं है, मैं शब्दों से कह नहीं सकता हूं। इतना अधिक आनंद और सुख प्राप्त हो रहा है कि सो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रस ना पही जाई बखाना। वाणी के न जोग, भाग कापे जात गायो है। इनके भाग को किससे कहा जा सकता है? इनके भाग को कौन कह सकता, अर्थात कौन है? कोई नहीं। मोर भाग राउर गुण गाथा, मोर भाग राउर गुण गाथा, कहीं न सिराही सुनऊं रघुनाथा। मोर भाग राउर गुण गाथा। स्वामी प्रियादास जी कहते किससे कहा जा सकता, अर्थात कोई नहीं कह सकते। पीपा जी का भाग्य अवर्णनीय है। पीपा जी एक महान संत हैं और संत की महिमा कोई कह नहीं सकते हैं। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं शारद श्रुति तेते। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुणगन जैसे। जानी भक्ति रीति घर, रहो कई अतीत होहु, करी कई प्रतीति गुरु, पग लगी धायो है। जानी भक्ति रीति। स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान ने जब पीपा जी की भक्ति को देखा, जानी भक्ति रीति, उनकी भक्ति रीति को देखा और जाना समझा, तो स्वामी जी ने कहा, पीपा तुम तो चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, बात एक ही है। घर में रहो तब भी तुम्हारा भजन होता रहेगा, अथवा अतीत हो, अतीत माने विरक्त बन जाओ, तभी तुम्हारा भजन होगा। तुम परिपक्व हो चुके हो। ध्यान दीजिएगा, वन में रहने के लिए परिपक्व पहले घर में होना चाहिए, वन के योग्य बनना चाहिए। इसलिए हमारे पूर्वाचार्य संत महापुरुषों ने कहा है, बाबा जी बनने के पहले घर में अपने आप को साधना चाहिए, फिर बाबा जी बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी कोई बात हुई, मरकट वैराग्य के अंतर्गत वैराग धारण कर लिए और फिर वो वैराग कमजोर पड़ गया, सो नहीं होना चाहिए। घर में हुआ खटपट, चलो बाबा के मठ पर, बाबा बताए काम, हम तो रमते राम।
रमते राम में मिला फक्का फक्का, गिरस्ती है पक्का। ये हो गया मान लिए तो। इसलिए सोच समझ करके फिर इस रास्ते में आना चाहिए। परमारथ पहचान मति लसत विषय लपटानी, निकस चिताते अधजरिता मानहु सती परानी। शीश उघारन किन कहो बरज रहे प्रिय लोग, घर ही सती कहावती जरती नाह वियोग। क्योंकि वैराग धारण कर लेने के बाद फिर गृहस्थ में जाना, ये आरूढ़ पतित कहलाता है, ऊपर से नीचे गिरना होता है। इसलिए पहले परिपक्व होना चाहिए। देखो, वन में रहने वाला मन मजबूत होना चाहिए। वन में बहु दोष सुसंभव है, यदि राग कुरोग रंगो मन है। निज इंद्रिय निग्रह ही तप है, वन ही घर है, घर ही वन है। भगवंत तथा नित संत गुरु जन, सेवकिये मन पावन है। मन के सह सर्व समर्पी भजे, तेहि का निज भौन तपोवन है। तेहि का निज भौन तपेवन है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, घर किन्हे घर जात है, घर चाड़े घर जाई। तुलसी घर बन बीच ही राम प्रेमपुर छाई। स्वामी जी ने पीपा जी के वैराग्य को परिपक्व रूप में देखा। तब स्वामी जी ने कहा, पीपा तुम घर में रहो तब भी ठीक है, और विरक्त बन जाओ तब भी ठीक है। यह बात पीपा जी को बहुत अच्छी लगी। पीपा जी ने गुरु जी की बात और संतों की बात पर विश्वास करके, करी कै प्रतीति, विश्वास करके फिर बड़ी विनम्रता के साथ प्रार्थना किया कि गुरुदेव भगवान, इस दास को अपनी सेवा में रखिए। यह दास आपके साथ रहने के लिए अभिलाषित है। आपकी आज्ञा को अनुपालन करते हुए 1 वर्ष तक घर में रहा है। अब आज्ञा दीजिए, आपके साथ चलिए। तो स्वामी जी ने कहा, ठीक है चलिए। गुरु पग लागी धायो है। जब पीपा जी को अनुमति मिल गई, पीपा जी चलने को तैयार हो गए। चलने लगे तो इनके साथ 20 जो इनकी रानी थी सब चल पड़ी। लेकिन पीपा जी ने जो बातें रखी, शर्त रखी, उसके सामने अन्य सभी रानियां केवल रो करके किनारे हो गई। एक रानी जो श्री सीता सहचरी जी हैं, जो श्री शत्रुपा जी के अवतार हैं, वह इनके साथ चल देती हैं। प्रसंग का श्रवण आगे हम लोग करेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम।